नमस्कार दोस्तों, सीटेट सहायक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2021 के विषय में और इस वीडियो में हम 3 अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने वाले हैं। हमारा पहला मुद्दा होगा कि रीट में 50,000 पद करने को लेकर एक ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है। यह ट्विटर अभियान कब चलाया जाएगा, कितने बजे चलाया जाएगा और यह ट्विटर अभियान कितने बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा, और अगर आपको यह ट्विटर अभियान सफल बनाना है तो क्या क्या करना है, यह जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि 9 से 10 प्रश्न ऐसे कौन से हैं जिन पर बोनस याचिका दायर की गई है। इस बोनस याचिका से किसको फायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है और क्या रिजल्ट दोबारा जारी हो सकता है, ये जानने का प्रयास करेंगे। और तीसरा और अंतिम मुद्दा ये होगा कि बीएड में बीएड अंतिम वर्ष के छात्रों ने भी हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उनकी क्या मांगे हैं और क्या उनकी मांगे पूरी हो सकती हैं या नहीं हो सकती, इन तीनों मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो में दिए गए विचार पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। और साथ ही साथ अगर आप कुछ सुझाव या कोई शिकायत करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि रीट में 50,000 पद करने के लिए ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है। यह ट्विटर अभियान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि यह अंतिम ट्विटर अभियान होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले भी 2 से 3 ट्विटर अभियान चलाए गए हैं। वे ट्विटर अभियान पूर्ण रूप से असफल भी नहीं कहे जा सकते, लेकिन आंशिक रूप से सफल कहे जा सकते हैं। सफलता उस दिन मिलेगी जिस दिन 50,000 पद कर दिए जाएंगे। देखिए, सरकार ने एक तरह से शिक्षा निदेशालय को पूर्ण रूप से निर्देश दे दिए हैं कि आप विज्ञप्ति निकालें 3rd ग्रेड की, और सरकार की पूरी मंशा है कि 2022 में एक और रेट को कराया जाए ताकि सरकार ये गिना सके कि अपने कार्यकाल में उन्होंने 2 बार रेट को निकाला है, 2 रेट को संपन्न कराया है, और इससे बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और सरकार बनाने की उनकी राह भी मजबूत होगी। लेकिन अगर आप इस ट्विटर अभियान को सफल बनाते हैं और ये मिल करके सभी एक साथ ट्वीट करते हैं, तो अगर ये राज्य स्तर पे या देश के राष्ट्रीय स्तर पे भी अगर एक ट्रेंड होता है तो ये बहुत ही बड़ा दबाव पैदा होगा और इससे क्या होगा, सरकार पर दबाव बनेगा और हो सकता है वो 31,000 से 40,000 पद कर दे, हो सकता है वो 45 कर दे या हो सकता है 50,000 भी कर दे। सरकार का केवल 1 मिनट का काम है। एक बार अगर सरकार पे दबाव बनता है और सरकार चाह लेती है तो वो 50,000 पद भी कर सकती है। तो आपको एक तरह से करो या मरो की स्थिति में आकर के इस बार 10 बजे 10 नवंबर को 2021 को सुबह 10 बजे अवश्य यह वीडियो या ये वीडियो सबके साथ शेयर करना है ताकि हर व्यक्ति 10 नवंबर को सुबह 10 बजे एक ट्वीट अवश्य करें। ट्विटर ट्रेंड जो होगा या ट्वीट जो हमें ट्रेंड कराना है वो ये है हैशटैग रीट के पद बढ़ाकर 50,000 करो। ये है, आपके स्क्रीन पर भी ये चल रहा है। इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए, सही तरीके से लिखिए। हर एक बिंदु तक को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि बिंदु से भी दिक्कतें होती हैं। तो आप हर एक चीज को सेम टू सेम ऐसे ही ट्वीट करना है आपको ताकि इसको सफल बनाया जा सके। हैशटैग रीट के पद बढ़ाकर 50,000 करो, ये आज का ट्विटर ट्रेंड होने वाला है और ये आज का हैशटैग है। साथ ही साथ मैं भी ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा और कोई और कर देगा तो आप बड़े ही गलत फहमी में हैं। अगर आप आज भी 50,000 पद करा लेते हैं तो मैं ये 100% कह रहा हूं कि 110 प्लस वाले सारे के सारे तुरंत सेफ हो जाते हैं, क्योंकि सरकार की पूरी मंशा है कि बीएड वालों को वो बाहर करेगी, लेवल 1 में वो एक भी बार हाजिर नहीं होने देगी या लेवल 1 में शामिल नहीं होने देगी। तो अगर 50,000 पद हो जाते हैं तो उसी दिन क्या होता है कि आप समझ लीजिए कि 110 वाला भी सेफ हो जाएगा उसी दिन जिस दिन 50,000 पद हो जाते हैं। तो आपको कोशिश कराना है, एक बार करो या मरो की स्थिति में आकर के एक बार इस ट्विटर ट्रेंड को, इस जो हैशटैग है हैशटैग रीट के पद बढ़ाकर 50,000 करो, उसको ट्रेंड कराना है। इस वीडियो को हर एक ग्रुप में, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, चाहे फेसबुक में कोई मित्र हो, उन सभी को करना है। साथ ही साथ ये भी कहना है कि आपको कम से कम 5 से 6 ट्वीट आज इस हैशटैग के साथ जरूर करना है ताकि बड़े पैमाने पर ट्वीट किया जाए और लोग बड़े पैमाने पर ट्वीट करने कर एक बार ये ट्रेंड में अवश्य लाएं। तो आज का दूसरा मुद्दे पर बात करते हैं। हमारा आज का दूसरा मुद्दा है कि 9 से 10 प्रश्नों को लेकर हाई कोर्ट में बोनस याचिका दायर की गई है। ये कौन से प्रश्न होने वाले हैं? सबसे पहली बात तो बोनस जो याचिका दायर की गई है वो एक मुद्दा तो ये लेकर गई है, या जो याचिका करता है वो ये कह रहे हैं कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस हैं, मतलब सिलेबस में वो टॉपिक्स वो विषय नहीं लिखे गए थे लेकिन उसमें उन विषयों से प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा याचिकाकर्ता की ये मांग है कि कुछ प्रश्नों के जो आंसर हैं वो आरबीएससी की बुक और एनसीईआरटी की बुक में अलग माने गए हैं, लेकिन आरबीएससी जो बोर्ड है
उसने इसके जो रीट के आंसर की में वो आंसर अलग माना है। तो दूसरा जो उनकी मांग है वो ये है। और तीसरी बात उन्होंने ये करी है कि कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जिनके ऑप्शन ही गलत हैं। तो ये 3 बातों पे लेकर, पहली बात तो कि जो ऑप्शन है वो गलत है, दूसरी बात क्वेश्चन के आंसर आरबीएससी ने आंसर की में अलग माने हैं और आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक में अलग है, और तीसरी मांग ये है, तीसरी बात ये है कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। तो ऐसे कम से कम 9 से 10 प्रश्न है जो लेवल 1 और लेवल 2 को मिला करके ये बोनस के लिए मांगे गए हैं। अगर ये सफल होता है, ये याचिका अगर स्वीकार कर ली जाती है, उस पर बात चलती है, तो हो सकता है कि पूरा का पूरा रिवाइज रिजल्ट आ जाए। लेकिन मैं आपको सच सच बता दूं, अभी से ही बता दूं कि ये ऐसी संभावना बहुत ही कम है। सरकार ने एक तरह से निर्णय कर लिया है कि इस रीट को सफल बनाने में किसी भी प्रकार से कोई रोक नहीं होगी। तो आप ये मान के चलिए कि अगर होना होगा तो जल्द से जल्द इस पर कोई निर्णय आएगा। अगर नहीं होने वाला होगा तो सरकार चाहेगी कि आगे बढ़ती रहे, प्रोसेस आगे बढ़ता रहे, और कम से कम लोगों जो है इस पर किसी प्रकार का कोई अवरोध ना पैदा हो रेट पर। इसलिए वो चाहेंगे कि प्रोसेस आगे बढ़ता रहे और आगे काम चलता रहे। तो अगर देखिए, अगर बोनस मिलता है तो अगर ये कुछ हाल ही में ये जो मुद्दा है वो सुलझ जाता है, हाईकोर्ट कहती है हाँ जी ये गलत है, ये 10 प्रश्न ऐसे हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस आए हैं, या क्वेश्चन के आंसर गलत मान रही है बोर्ड, या फिर ये ऑप्शन गलत है, तो आपको समझिए कि इन सभी प्रश्नों पर सभी व्यक्तियों को लाभ होने वाला है। दूसरा, अगर ये कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं, कुछ व्यक्ति अगर ये लंबा मुद्दा चलता है, जैसे 6 महीने 1 साल तक चलता है, तो क्योंकि प्रोसेस तो रुकने वाला नहीं है, आप मान के चलिए कि किसी भी केस पर स्टे इस बार रेट में नहीं आने वाला है, तो रीट का प्रोसेस तो चलता रहेगा। लेकिन वो व्यक्ति जो याचिका करता है उनको हो सकता है कि जब ये केस आगे चल के जीत जाए तो उन्हें फायदा हो मात्र। तो आप अभी भगदड़ मत मचाइए, आप ये कोशिश मत करिए कि भैया मैं भी याचिकाकर्ता बन जाऊं, या ये है। अगर जल्दी होगा तो सबको फायदा हो जाएगा, अगर जल्दी नहीं होता तो याचिकाकर्ताओं को ही लगभग फायदा होगा। और आप मान के चलिए ये कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बाकी आगे देखते हैं कि क्या होता है, उस हिसाब से हम आपको बताते रहेंगे। आज का हमारा तीसरा और अंतिम मुद्दा यह है कि बीएड के अंतिम वर्ष के छात्रों ने भी हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, और उनकी पूर्ण रूप से ये मांग है कि उन्हें भी रीट में शामिल किया जाए। और वो ये कह करके मांग को कर रहे हैं कि क्योंकि कोरोना काल था, पेपर नहीं हुए, एग्जाम नहीं हो पाए बीएड थर्ड ईयर के, बीएड फाइनल ईयर के, तो उस कारण से जो एग्जाम था वो डिले हो गया और रीट एग्जाम हो गया और उसका रिजल्ट आ गया। तो इससे हमारी गलती है, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है, हमें भी रीट में शामिल किया जाए। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, और वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी, ये ऑडियो बहुत वायरल हुई थी, कि वही बीएड के अंतिम वर्ष के छात्र जो है वो शिक्षा मंत्री डोटासरा जी के निवास स्थान पर भी गए थे, और उन्होंने उनके सामने भी ये मांग रखी थी। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया था कि इस बहाली में उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। रिजल्ट से पहले ही हर प्रकार के रिजल्ट को शामिल आ जाना चाहिए था, या किसी प्रकार का कोई रिजल्ट है, अगर कोई व्यक्ति किसी कोर्स में परसुइंग में है तो उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट से पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब जब ऐसा नहीं हो पाया तो उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा, पहली बात तो ये है। अब ये डोटासरा जी ने साफ कहा था, वो साफ कहा था कि भैया ये एक साइकिल बन जाएगी, जैसे वर्षा जल वो है ना, चक्र है कि भैया पानी है, पानी से वाष्प बनेगा, वाष्प से संघनित होगा, फिर वर्षा होगी, वर्षा फिर समुद्र में पहुंचेगी, फिर वाष्प बनेगा। तो ये एक तरह से जो हो जाएगा साइकिल बन जाएगी कि अभी मान लो इनके लिए रुक जाती है सरकार, फिर अगले बार फिर ये हो जाएंगे, कोई ना कोई अगला भी परसुइंग में होगा, वो फिर केस कर देगा। तो इस तरह से ये साइकिल बन जाएगी। तो इसलिए शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ने एकदम सही बात करी है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बीएड के अंतिम वर्ष के लोगों को शामिल किया जाए, क्योंकि कम से कम इनकी संख्या 1 से 1.5 लाख लोग हैं, और 1 से 1.5 लाख लोग कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा नंबर ला रहे होंगे। तो आपको कोशिश करना है कि इन्हें शामिल ना किया जाए, और ना ये शामिल होंगे। देखो हाई कोर्ट भी जो है वो नियम के हिसाब से करती है, और नियम में साफ साफ कहा गया था कि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन से पहले रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। तो ये तो इस तरह से बाहर हो जाते हैं। बाकी हाई कोर्ट में केस गया है, हो सकता है कि हाई कोर्ट स्वीकार भी करे, नहीं स्वीकार करे, खारिज कर दे, जैसा होता है वो आपको पता चलते ही जाएगा। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत। अंत में मैं जरूर कहूंगा कि आज के ट्विटर अभियान में जरूर भाग लें। बिना ट्विटर अभियान में भाग लिए संपन्न नहीं हो पाएगा। आप जब इसमें भाग लेंगे तभी यह संपन्न होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले, लोग चाहें और लोग ट्विटर पे जाएं और ट्वीट करें, क्योंकि बिना ट्वीट करे ये काम सफल नहीं होने वाला है। आप ट्वीट करेंगे तभी सफल होगा। हालांकि
इसकी बहुत ही कम गुंजाइश है कि पद बढ़ाए जाएं, क्योंकि विज्ञप्ति जारी करने का निर्देश दे चुका गया है। लेकिन सरकार का 2 मिनट का काम है, अगर वो उस पर दबाव बनता है तो हो सकता है वो जारी कर ही दे। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। अपने आप को सुरक्षित रखें और पढ़ाई में व्यस्त रखें। धन्यवाद।